दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा सवाल छाया हुआ है। क्या लिव इन रिलेशन सही हैं या गलत? और क्या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखने से हमारी ज़िंदगी सच में बिगड़ सकती है? अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी बार बार कहते हैं कि संभोग सिर्फ शरीर का मिलन नहीं है, बल्कि आत्मा और ऊर्जा का भी आदान प्रदान है। अब ये बातें सुनकर कई लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन अगर हम विज्ञान और साइकोलॉजी की नज़र से देखें तो इसमें बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। पहली बात, सेक्स में एनर्जी शेयरिंग। जब भी दो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल टच नहीं होता, हमारे शरीर से हॉर्मोन्स निकलते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और एंडोर्फिन्स, जो बॉन्डिंग और अटैचमेंट क्रिएट करते हैं। इसलिए हर सेक्सुअल एक्ट में एनर्जी एक्सचेंज होता है। इसलिए जब आप बार बार पार्टनर बदलते हैं तो आपकी मानसिक शांति, फोकस और स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है। दूसरी बात, मल्टीपल पार्टनर्स और मेंटल हेल्थ। रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि दिमाग को हर बार नया अटैचमेंट बनाना और तोड़ना पड़ता है। ये एक तरह का इमोशनल ट्रॉमा बन जाता है। इसलिए रिलेशनशिप शॉर्ट लिव्ड हो जाते हैं और आदमी या औरत अकेलापन महसूस करने लगते हैं। तीसरी बात है साइकोलॉजी ऑफ लिव इन। लिव इन रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट अक्सर मैरिज जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए वहाँ इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है। कब पार्टनर छोड़ देगा, किसी और की तरफ चला जाएगा, ये डर हमेशा बना रहता है। और जब इनसिक्योरिटी बढ़ती है तो मेंटल पीस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। आप खुद सोचो, जब आप किसी के साथ शादी कर रहे हो, उसमें ना सिर्फ आप दोनों बल्कि आपके परिवार, रिश्तेदार और आपका पूरा समाज उस शादी में इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, इवन उसमें तो कानून भी इन्वॉल्व है, इसलिए वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। लेकिन शादी से पहले के जो रिश्ते हैं, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो या लिव इन का, वहाँ किसी भी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो रही है। यही कारण है कि ब्रेकअप करना ईजी है लेकिन डाइवोर्स देना ईजी नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि शादी तक अपने बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के साथ किसी भी प्रकार की लिमिट को क्रॉस ना किया जाए, क्योंकि बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में और गर्लफ्रेंड और वाइफ में फ़र्क होता है और ये फ़र्क हर एक को समझना चाहिए। चौथी बात है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का सामाजिक असर। हमारे संस्कार कहते हैं कि एक रिश्ता सैक्रेड होता है। सुप्रीम कोर्ट भी मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन की तरह देखता है। अगर हर बार नया रिश्ता और नया पार्टनर होगा तो ट्रस्ट और फैमिली वैल्यूज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। सोसाइटी में रिश्तों की अहमियत घट जाएगी और सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा। जब हम सेक्स में एनर्जी शेयरिंग कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं होता। असल में तीन तरह की एनर्जी एक्सचेंज होती है। फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक ऊर्जा। हर बार जब आप सेक्स करते हैं तो शरीर से बहुत ज़्यादा वाइटल एनर्जी खर्च होती है। आयुर्वेदा में इसे वीर्य कहा गया है और इसे जीवन का मूल माना गया है। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि सेक्स के दौरान बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती हैं और वाइटल हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं, यानी आपके फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे रिड्यूस हो सकती है अगर आप इसे सिर्फ प्लेजर के लिए बार बार रिपीट करें। फिर आता है इमोशनल एनर्जी या भावनात्मक ऊर्जा। सेक्स के दौरान ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जैसे हॉर्मोन्स निकलते हैं जो पार्टनर के बीच गहरा इमोशनल अटैचमेंट बना देते हैं। इसे ही साइंटिस्ट पेयर बॉन्डिंग केमिकल्स कहते हैं। मतलब हर बार आप सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि दिल और दिमाग का एक हिस्सा भी शेयर करते हैं। और जब पार्टनर बार बार बदलता है तो आपके अंदर ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस की कैपेसिटी कमज़ोर हो जाती है। फिर आती है स्पिरिचुअल एनर्जी। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संबंध सिर्फ शरीर का नहीं, आत्माओं का मिलन होता है। जब भी कोई सेक्सुअल रिलेशन बनता है तो उसमें सिर्फ टच और प्लेजर नहीं बल्कि सोल टू सोल कनेक्शन भी होता है। वाइब्रेशंस का आदान प्रदान। हर इंसान अपने साथ एक वाइब्रेशन या ऑरा लेकर चलता है। जब आप किसी से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा में एंटर करती है। यही वजह है कि अगर आप एक इमोशनली डिस्टर्ब्ड या नेगेटिव माइंडेड इंसान के साथ बार बार जुड़ते हैं तो उसकी बेचैनी, गुस्सा और नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके अंदर भी आने लगती है। फिर आता है मेमोरी इम्प्रिंट या आत्मिक छाप। विज्ञान कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर एक्सपीरियंस को स्टोर करता है और सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस इतने पावरफुल होते हैं कि वो एनर्जी इम्प्रिंट बनकर दिमाग
और आत्मा पर गहरी छाप छोड़ते हैं। इसलिए मल्टीपल पार्टनर्स रखने वाले लोगों को बाद में स्टेबिलिटी और शांति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस बार बार अलग अलग इंप्रेशन से भरा रहता है। सेक्रेड एनर्जी का लॉस। धर्म ग्रंथों में वीर्य और यौन ऊर्जा को ओजस कहा गया है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का फ्यूल है। अगर ये एनर्जी अनकंट्रोल्ड और मल्टीपल पार्टनर्स में खर्च हो जाए तो ध्यान, साधना और मानसिक स्थिरता कमज़ोर हो जाती है। यानी बार बार संबंध बदलने से आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रुक जाती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आपके फ़ोन में कई ऐप्स एक साथ बैकग्राउंड में चल रहे हों, तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। उसी तरह जब आप कई लोगों के साथ एनर्जी शेयर करते हैं तो आपकी सोल की बैटरी लगातार ड्रेन होती रहती है। पर जब आप एक प्योर और कमिटेड रिलेशन में होते हैं तो वही एनर्जी कंजर्व्ड रहती है और वो आपको स्ट्रॉन्गर और पीसफुल बनाती है। आज की जनरेशन में कैजुअल सेक्स और मल्टीपल पार्टनर्स को मॉडर्न लाइफस्टाइल माना जाने लगा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये हैबिट धीरे धीरे आपके दिमाग और मेंटल पीस को तोड़ देती है। जुड़ाव और टूटने का चक्र। हर बार जब आप किसी नए पार्टनर से जुड़ते हैं तो आपका दिमाग ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज करता है। यही हार्मोन्स आपको खुशी और कनेक्शन का एहसास कराते हैं। लेकिन जब रिलेशन टूटता है या सिर्फ फिजिकल रहता है तो वही ब्रेन विड्रॉल जैसा पेन महसूस करता है। मतलब आपका दिमाग बार बार जुड़ने और टूटने का ट्रॉमा सहता है। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज एंड इनसिक्योरिटी। जिन लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनमें एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। वो दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में यह डर बैठ जाता है कि यह रिश्ता भी टूट जाएगा। और जब ट्रस्ट ख़त्म हो जाए तो किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशन या मैरिज को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है लो स्टीम। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि बार बार कैजुअल सेक्स करने से लोग खुद को ऑब्जेक्ट की तरह फील करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू सिर्फ बॉडी तक है, पर्सनैलिटी या इमोशंस तक नहीं। ये सोच धीरे धीरे गिल्ट, शेम और लो सेल्फ एस्टीम को जन्म देती है। हार्वर्ड और अन्य इंटरनेशनल स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि जिन लोगों के सेक्सुअल पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे ड्रग्स और अल्कोहल और सुसाइडल थॉट्स के केसेस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पाए जाते हैं। बार बार नए पार्टनर से जुड़ने से दिमाग ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है। यानी ना तो प्यार उतना गहरा लगता है, ना ही इमोशंस उतने पावरफुल लगते हैं। इंसान एक तरह से इमोशनली नंब हो जाता है, जहां उसे कोई रिलेशन मीनिंगफुल ही नहीं लगता। आप इसे ऐसे समझिए, अगर किसी ट्री की जड़ बार बार काटी जाए तो वो ट्री कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। वैसे ही जब दिमाग को बार बार नए पार्टनर्स से जोड़कर तोड़ा जाता है तो आपकी मेंटल रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए अब साइंस और साइकोलॉजिस्ट दोनों कहते हैं कि मल्टीपल पार्टनर्स आपकी मानसिक शांति और इमोशनल हेल्थ को नष्ट कर देते हैं। तो ये सिर्फ मॉरल एडवाइस नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल ट्रूथ है। दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ आज के मज़े के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले कल की स्टेबिलिटी और पीस के लिए भी है। लिव इन रिलेशंस हों या मल्टीपल पार्टनर्स, ये शुरुआत में मॉडर्न और अट्रैक्टिव लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी जब कहते हैं कि शरीर का मिलन आत्म का मिलन भी है, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि सच है। साइंस भी मानता है कि सेक्स सिर्फ प्लेजर नहीं है, ये एनर्जी एक्सचेंज, हार्मोन बॉन्डिंग और सबकॉन्शियस इम्प्रिंट का प्रोसेस है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी फोकस्ड, पीसफुल और हैप्पी रहे, तो एक कमिटेड, प्योर और लॉयल रिलेशनशिप ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को बिखरने से बचाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्टेबल और स्पिरिचुअली पावरफुल बनेंगे। और याद रखिए, सच्चा सुख शॉर्ट टर्म प्लेजर में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पीस और ट्रस्ट वाले रिश्तों में छुपा है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल में मल्टीपल पार्टनर्स और लिव इन रिश्ते हमें खुश कर रहे हैं, या हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को चुपचाप ख़त्म कर रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार तथ्य के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।